नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है माता पिता एक बोझ। आज इतनी तेज बारिश हो रही थी जैसे आसमान ही फट गया हो। इतनी तेज मेघ गर्जन और बिजली का चमकना चंचल के सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। बड़ी मुश्किल से उसका इंडिया आना हो पाया था। कोरोना के कारण देश से बाहर रह रहे लोगों को स्वदेश आना संभव हो पा रहा था। पिछले 2 सालों से वह अपने मायके नहीं जा पाई थी और इस बार जैसे तैसे करके उसने विकास के साथ अपने मायके जाना था। आज उसके पापा का जन्मदिन है और उसे अपने पापा को सरप्राइज देना था। चंचल मौसम को देखकर उदास हो गई और सारी फ्लाइट भी मौसम की वजह से रद्द हो चुकी थी और कार से जाने में 8 से 10 घंटे का वक्त लगता है। वह अपने पापा के जन्म पर अब की बार कुछ स्पेशल करना चाहती थी। रोशनी जी और चंदन जी के 2 बच्चे थे, चंचल और प्रकाश। चंचल अपने मम्मी पापा के सबसे लाडली थी। अपने मायके को याद करके चंचल ख्यालों में खो गई। अरे चंचल बेटा, आज कुछ छटपटा खाने का मन है, ऐसा करो। वह क्या बनाती हो तुम जो झटपट बन जाता है? चंदन जी ने ऑफिस से लौटने के बाद अपनी बेटी से कहा। अच्छा, अब आपको भी नए जमाने के खाने की लत लग गई है, रोशनी जी मुस्कुराते हुए बोली। चंचल बेटा देखना, आज चाउमीन कंपटीशन में तुम्हारी मम्मी से मैं ही जीतूंगा, चंदन जी इठलाते हुए बोले। मम्मी पापा आप दोनों बैठिए, मैं बस अभी 2 मिनट में बनाकर लाती हूँ। देखते हैं आज आप दोनों में से कौन जीतता है। चंचल चाउमीन बहुत अच्छी बनाती है। हरे लाल शिमला मिर्च एकदम फाइन कट चॉक करके इतनी सुंदरता से उसे सजाती कि देखते ही लोगों का खाने का मन कर जाए। चंचल बचपन से ही खाने बनाने में निपुण थी। पापा आप मम्मी से हमेशा हार जाते हो। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी के लिए तो हम अपना सब कुछ हार जाए। ये चाउमीन का कंपटीशन क्या चीज़ है। और तीनों खिलखिलाकर हंस दिया करते थे। देखते देखते चंचल कॉलेज की पढ़ाई करके कंपटीशन की तैयारी में लग गई और उसकी मेहनत रंग लाई और वह बैंक में ऑफिसर बन गई। चंचल की अरेंज मैरिज हुई। जब विकास और उसके मम्मी पापा चंचल को देखने आए तो एक झलक में ही विकास के परिवार वालों ने उसे पसंद कर लिया। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। उसने भारी मन से अपने मम्मी पापा से विदा ली। इधर चंचल का उसके ससुराल में जबरदस्त स्वागत हुआ। शादी के कुछ दिनों बाद ही विकास को अपनी नौकरी पर वापस लौटना था। विकास का जल्दी वीजा लग गया और वह विदेश लौट गया, लेकिन चंचल का वीजा नहीं लग पा रहा था। एक तरफ पति के पास जाने की खुशी और दूसरी तरफ अपने मम्मी पापा को छोड़कर विदेश जाने का गम। यहाँ रहती तो वह कभी भी दौड़कर मम्मी पापा से मिलने जा सकती थी, लेकिन विदेश जाकर यह संभव नहीं हो पाएगा। उसका मन बार बार इस चिंता से उभर रहा था। जाने से पहले चंचल अपने मम्मी पापा से मिलने अपने मायके गई और दोनों से लिपट कर खूब रोई। चंदन जी ने दिलासा दिलाया कि बेटा तुम आराम से जाओ, अभी हम इतने बूढ़े नहीं हुए हैं जो अपना ख्याल नहीं रख सकते, और तुम्हारे भाई भाभी भी तो हैं हमारा ख्याल रखने के लिए। तुम हमारे चिंता मत करो और अपना ध्यान रखना। आज चंचल को जाना है। उसने अपनी जॉब से रिजवाइन कर लिया और संकल्प भी लिया कि वह विदेश जाकर कोई नई जॉब ढूंढ लेगी, और फिर भारी मन से विदेश लौट गई। करीब 2 साल हो गए थे उसे अपने मम्मी पापा से मिले हुए, और अब 2 महीने से तो उसकी अपने मम्मी पापा से बात भी नहीं हो पा रही थी। भाई भाभी से पूछा तो वह हमेशा यही कहते कि मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए घूमने गए हैं, आप चिंता मत कीजिए, वह एकदम बिल्कुल अच्छे हैं। सुनकर चंचल को बड़ी तसल्ली मिलती। अरे चंचल जी कहाँ खो गई? विकास ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। चलो कैब आ गई है, हम मम्मी पापा को सरप्राइज देने कैब से ही चलेंगे। चंचल ने चहकते हुए विकास को गले लगा लिया। जल्दी करो चंचल, बहुत लेट हो गए हैं। दोनों ने फटाफट कैब पकड़ी और चल पड़े मम्मी पापा के घर। बगल में बैठी चंचल की विकास छुटकी लेते हुए बोला। क्या बात है मैडम, बड़ी खुश नजर आ रही हैं। चंचल विकास के कंधे पर सिर रखते हुए बोली। विकास आप बहुत अच्छे हैं जो मेरे मम्मी पापा का इतना ख्याल रखते हैं। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद आखिरकार चंचल पहुंच ही गई अपने मायके। मम्मी पापा भाई भाभी, कहाँ हो आप? देखो कौन आया है। चंचल पूरे घर में चहकते हुए बोली। हरी, मम्मी पापा भाई भाभी कहाँ हैं सब लोग? क्या कहीं गए हैं? हाँ दीदी, बड़े साहब और मेम साहब कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने गए हैं, और छोटे साहब और छोटी मेम साहब बाबूजी के लिए जन्मदिन पर मंदिर में पूजा करने गए हैं। चंचल ने सोचा, क्या मम्मी को आज पापा का जन्मदिन याद नहीं है?
मम्मी तो हमेशा पापा के जन्मदिन पर उनके लिए कुछ स्पेशल करती है, फिर अब की बार क्या हुआ? उसने अपने मम्मी पापा को फ़ोन लगाया, लेकिन दोनों का फ़ोन पता नहीं क्यों हमेशा स्विच ऑन आता है। चंचल ने सोचा, चलो मैं भी मंदिर जाकर पापा के लिए पूजा करके आती हूँ। विकास और चंचल दोनों मंदिर पहुंचे, लेकिन रास्ते से लेकर मंदिर तक उसके भैया भाभी उसे कहीं नहीं टकराए। चंचल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पूजा कर मंदिर से घर के लिए वापस आने लगी तो उसने सोचा कि पापा हमेशा से चाहते थे कि वह अपने जन्मदिन के अवसर पर एक बार वृद्धाश्रम जाकर वहाँ के लोगों को कुछ भेंट दे। चंचल ने कुछ गिफ्ट खरीदे और चल पड़ी वृद्ध आश्रम की ओर। चंचल मन ही मन बहुत खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी उदास कभी थी, क्योंकि अगर पापा खुद अपने हाथ से ये भेंट देते तो उन्हें और ज़्यादा खुशी मिलती। विकास और चंचल ने वहाँ के लोगों को चंदन जी के नाम से तोहफे मिठाइयाँ बांटी। लोगों ने चंचल के पापा और उसको ढेरों आशीर्वाद दिया। चंचल और विकास जैसे ही वृद्धाश्रम से आने लगे तो कुछ ही दूरी पर उसे अपने मम्मी पापा की झलक पड़ी। विकास, ज़रा गाड़ी पीछे लो। मुझे अभी ऐसा लगा जैसे मम्मी पापा रोड के किनारे बैठे देखा। विकास ने जैसे ही गाड़ी पीछे करी, अपने मम्मी पापा को ऐसी हालत में देख चंचल के आंखों में आंसू आ गए। चंचल के मम्मी पापा मत मैले कपड़ों में सड़क के किनारे बैठे थे और लोगों से खाने के लिए कुछ पैसे मांग रहे थे। चंचल ने दौड़कर अपने मम्मी पापा को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। चंदन जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन है। पापा ये क्या हो गया? आप यहाँ कैसे? हरी तो बता रहा था कि भैया भाभी ने आप दोनों को कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने भेजा था, फिर आप दोनों की ये हालत कैसे हुई? चंचल के मम्मी पापा चंचल गले से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। मम्मी पापा कुछ तो बताइए, मेरा दिल बैठा जा रहा है, रीना जी सुबकते हुए बोली। बेटा, तुम्हारी शादी के कुछ दिन बाद ही तुम्हारे भाई भाभी ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। बेटा, तेरे पापा के रिटायरमेंट के बाद तेरी भाभी हमें हर चीज़ के लिए खरी खोटी सुनाती। धीरे धीरे तेरा भाई भी उसकी बातों में आने लगा और वह भी हमें ही कोसने लगा। तेरी भाभी पापा और मुझसे घर का पूरे दिन काम करवाती और खुद सारा दिन सहेलियों के साथ अपने किट्टी पार्टी में लगी रहती। इतना काम करने के बावजूद भी वह हम दोनों को बासी खाना देती। कभी कभार ताज़ा खाना हम छुपते छुपाते ले लेते तो हाथ से छीन लेती थी। ठंड में काम और बासी खाना खाकर तेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। मैंने तेरे भाई से दवा के लिए पैसे मांगे, लेकिन बेटे ने दंदनाते हुए कहा, माँ, आपको दिखाई नहीं देता क्या मुझ पर कितना कर्जा है? बुढ़ापे में छोटी मोटी बीमारियां तो लगी रहती हैं, क्यों आप मुझे और खुद को परेशान कर रही हैं? जाइए यहाँ से, मेरे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। इतना ही नहीं, तेरे बाबूजी को कोरोना हो गया तो बेटे बहू ने हम दोनों को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। चंचल ने रोते हुए अपनी माँ को गले से लगा लिया। चंचल अपने मम्मी पापा के आंसू पूछते हुए बोली, चलिए मम्मी पापा अपने घर, वह घर जो आपने अपनी मेहनत से खींचा था, जहाँ आप दोनों की उस घर के हर एक कोने में यादें बसी हैं, वह घर आज भी आप दोनों का है। भाई भाभी का उस घर पर कोई अधिकार नहीं, कोई आपको उस घर से नहीं निकाल सकता। चंचल ने अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ा और उन्हें घर ले आई। घर को देख उनकी आंखों में आंसू आ गए। चंचल ने पहले ही हरी को बोल दिया था कि तुम घर को अच्छे से डेकोरेट करके रखना, क्या पता मम्मी पापा शाम तक आ जाएं। तब उसे यह नहीं पता था कि वह इस हालत में आएंगे। चंचल ने देखा उसके भाई भाभी अभी तक घर नहीं लौटे थे, लौटेंगे भी कैसे? अपनी पार्टी में जो बिजी हैं। चलिए मम्मी पापा केक काटिए, चंचल और विकास ने दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहा। केक कटिंग होने के बाद सबने खाना खाया। विकास ने सारा खाना चंचल की मम्मी पापा की पसंद का मंगवाया था, जो उन्हें महीनों बीत गए थे। ऐसा खाना खाए हुए अपनी बेटी और दामाद का प्यार देख दोनों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने चंचल और विकास को गले से लगा लिया। दोनों लड़खड़ाते कदमों से देर रात उसके भैया भाभी घर पहुंचे तो मम्मी पापा को घर में देख उन दोनों के होश उड़ गए। आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस घर में आने की? प्रकाश ने चंदन जी से तमक कर कहा। कौन लाया है तुम दोनों को यहाँ? मैं लाई हूँ और मैं भी देखती हूँ कौन मेरे मम्मी पापा को यहाँ से दोबारा बाहर निकालता है। मैं निकालूंगी। इन दोनों को बाहर जैसे पहले उठाकर फेंका था। ये सुन चंचल का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने एक जोरदार तमाचा खींचकर अपने भाभी के गाल पर जड़ दिया। एक थप्पड़ से ही वह लड़खड़ाकर जमीन की धूल चाट गई। दीदी, चिल्लाओ मत, वरना तुम दोनों
मेरा ऐसा रुद्र रूप देखोगे जो शायद ही तुम दोनों ने पहले कभी देखा होगा। तुम दोनों बियर की बोतल चढ़ाकर कौन से मंदिर में मम्मी पापा के लिए पूजा करने गए थे? ज़रा मैं भी तो सुनूं। चंचल ने अपने भाई का कॉलर पकड़ते हुए कहा। दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? एक चटाट की आवाज़ से प्रकाश ज़मीन पर गिर गया। हिम्मत हिम्मत तुम दोनों ने अभी देखी ही कहाँ है मेरी हिम्मत। विकास जी, इन दोनों का सामान उठाकर घर से बाहर सड़क पर फेंक दीजिए। मैं भी देखती हूँ आज माँ बाबूजी को घर से कैसे निकालते हैं। दीदी आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। यह घर मेरा है, प्रकाश ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। घर? कौन से घर की बात कर रहे हो तुम? यह घर अभी भी बाबूजी के नाम पर है, जो उन्होंने अपनी मेहनत से खून पसीने की कमाई से बनवाया था। तुम्हें बाबूजी ने अपनी जायदाद से अब बेदखल कर दिया है। अब तुम्हारा इस घर पर कोई अधिकार नहीं। अपना अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। चंचल ने प्रकाश की तरफ कागजात दिखाते हुए कहा, जिसे देख प्रकाश के होश उड़ गए। प्रकाश अपने पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन उन्होंने उन दोनों को माफ़ नहीं किया और धक्के मारकर उन दोनों को विकास और चंचल ने घर से बाहर निकाल दिया। दोनों दरवाजे पर गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। चंचल और विकास रोशनी जी और चंदन जी से बोले, चलिए मम्मी पापा, अब आप हमारे साथ हमारे घर चलकर रहेंगे। लेकिन चंदन जी ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। बेटा, अब हमारी ज़िंदगी बची ही कितनी है, हम यही सही हैं, और वैसे भी मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। चंचल और विकास ने बहुत जिद की अपने साथ ले जाने की, लेकिन वह नहीं माने। चंचल और विकास विदेश से रहकर ही अपने मम्मी पापा की पूरी देखभाल रखते हैं और जब भी उन्हें टाइम मिलता है उनसे मिलने आ जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर डालें। धन्यवाद।